ओम तत्सत। ऋषि भागीरथ के अदम्य तप के बाद मां गंगा का अवतरण गंगोत्री में हुआ और फिर तड़पती हुई मानवता को संजीवनी देने के लिए मां गंगा ने असंख्य प्राणियों को तृप्त किया, जीवन दिया और आज भी उनकी यह कृपा अनवरत जारी है। इसी प्रकार भ्रमित एवं त्रसित मानवता को सद्मार्ग पर लाकर उनके जीवन को सफल बनाने का भागीरथ प्रयास परम पूज्य अघोरेश्वर अवधूत भगवान राम जी ने किया। उन्होंने वर्षों वर्ष घनघोर अघोर तपस्या द्वारा मानव कल्याण एवं सेवा की गंगा वाराणसी में सर्वेश्वरी समूह के रूप में उद्घाटित की। आज उनके 19 सूत्री कार्यक्रम रूपी मानव कल्याण की गंगा 21 सूत्री कार्यक्रम तक पहुंच चुकी है। देश के विभिन्न भागों में प्रवाहित होकर लाखों जीवनों को उत्कृष्ट जीवन जीने की संजीवनी दे रही है। परम पूज्य अघोरेश्वर अवधूत भगवान राम जी ने कहा है कि गुरु शिष्य नहीं बनाता है, बल्कि वह गुरु ही बनाता है। परम पूज्य अघोरेश्वर अवधूत भगवान राम जी एक ऐसे वटवृक्ष हैं जिनकी अनेकों शाखाएं स्वयं में अघोरेश्वर रूपी वटवृक्ष को अनेक स्थानों पर विस्तार देती हैं। इसी क्रम में परम पूज्य अघोर मूर्ति श्री भैया जी की जीवन यात्रा अनगिनत लोगों के लिए एक अनुकरणीय एवं प्रेरणादायक उदाहरण है। जिस आयु में युवा अपने जीवन एवं भविष्य को सफल बनाने के सुनहरे सपने देखते हैं, उसी आयु में परम पूज्य श्री भैया जी ने हजारों लोगों के भविष्य को उज्जवल एवं सुनहरा बनाने की राह चुनी। जो आत्मिक गुरु है, जो आत्मा के जीवन के संदर्भ में बताता है, जो जीवन की जटिलताओं के बारे में बताता है, जो जीवन की महत्व के बारे में बताता है, इस महत्वपूर्ण जीवन को कैसे सुंदर बनाया जाए, कैसे व्यवस्थित बनाया जाए, कैसे गौरवान्वित बनाया जाए, कैसे प्रेरणादायी बनाया जाए, इसके लिए हमें सदगुरु हमें राह दिखाते हैं। परम पूज्य श्री भैया जी ने मानव सेवा के कर्तव्य पथ पर झारखंड के एक नगर रेहला से चलकर परम पुनीत तीर्थ प्रयागराज को अपनी कर्मभूमि चुना और यहाँ से भारत के अनेकों स्थानों में असहाय, आर्थिक रूप से दुर्बल मानवता के लिए एक अनुकरणीय सशक्त उदाहरण बने। परम पूज्य अघोर मूर्ति श्री भैया जी ने परम पूज्य अघोरेश्वर अवधूत भगवान राम जी के 19 सूत्री कार्यक्रम को तीर्थराज प्रयाग में 16 सितंबर सन 2002 में प्रेरणा परमार्थ वृद्ध आश्रम की स्थापना कर मानवता की सेवा का अटल व्रत लिया। जीवन हमारा बहुत अनमोल है, इसको कैसे सुंदर होना है, कैसे अच्छा होना है, वो गुरु के शरण में रहते ही किया जा सकता है। तो गुरु के विचारों पर अभ्यास करने से ही संभव है, लेकिन हम लोग का आचरण है अच्छा है, इसको ठीक करना यही सबसे बड़ी पूजा है। तो गुरु से जुड़ा हुआ व्यक्ति का आचरण अच्छा है। गुरु कोई शरीर तो दिखता है कि मानव के पीछे मानव ही तो आकर संदेश देगा, तो दूसरा जीव आकर देगा तो आदि घबरा जाएंगे। तो मनुष्य के समाज में मनुष्य के रूप में हमारे ईश्वर जो में आते हैं, हमें जो विषाक्त वातावरण है और या जो विषाक्त से हम लोग ग्रसित हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, कपट है, झूठ है, बैर करना हुआ है, लोभ है, काम है, क्रोध है, वासना है, मान है, अभिमान है, मद है, मात्सर्य है, ये 16 बातें हैं। ये 16 हमारे लिए विकार है, इन्हीं को दूर करना, इसी का अभ्यास करना, तभी मोक्ष मिलेगा। परम पूज्य अघोर मूर्ति श्री भैया जी के साथ धीरे धीरे अनेकों लोग इस पवित्र कार्य में परमार्थी बन सेवा कार्य में जुटने लगे। यात्रा आरंभ हुई थी प्रयागराज नगर में असहाय, रुग्ण एवं लावारिस लोगों को
प्रेरणा परमार्थ वृद्ध आश्रम में लाकर उनकी सेवा शुश्रूषा कर उन्हें एक नवजीवन देने से इस क्रम में लगभग 25 से अधिक असहाय वृद्धों को सर्वप्रकारेण सेवा एवं सहायता प्रदान की गई। परंतु मानव सेवा की यह गंगा मात्र वृद्धों की सेवा तक ही सीमित नहीं रही। सर्वप्रथम प्रयागराज आश्रम में अवधूत भगवान राम चिकित्सालय की स्थापना हुई, जहां आर्थिक रूप से विपन्न लोगों की निःशुल्क चिकित्सा सेवा आरंभ हुई, जो अनवरत जारी है। आज तक अनगिनत रोगियों की चिकित्सा कर उन्हें स्वस्थ किया गया। साधु संगति की भली जीव सिखावत नहीं। अगर साधु की संगति ही बहुत बड़ा, वो कुछ सिखाता भी नहीं, सरल सहज बचत। अगर वो कुछ खाली उनका बोल चाल है, रहन सहन नहीं है, आप कुछ बोलते उलते नहीं है, फिर भी उनके चाल ढाल है, बातचीत कर रहे हैं, जब बैठे हुए हैं तभी वो आपको बहुत कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन सीखने की भावना होनी चाहिए आपको। तो जीवन बहुत आपका है, आप खूब धनवान बनो, उसमें कोई कमी मत करो, खूब बड़ी गाड़ी खरीदो, कोई कमी मत करो, खूब अच्छे से रहो, कोई कमी मत करो, लेकिन बहुत ध्यान से अपने जीवन के बारे में सोचो कि आपका जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सबको मालूम है। गुरु यही सचेत करता है, भैया सावधान हो जाओ, समय निकलता जा रहा, समय निकलता जा रहा। लेकिन हम लोग इतने पागल हो गए हैं, बावले हो गए, कि समझ ही नहीं आ रहे, आगे जा रहे, भागो, लेकिन होश में तो रहे, प्रेजेंस ऑफ माइंड तो रहे कि हमारी गाड़ी कहाँ जा रही है। तो गुरु बच्चों को याद रखना है। परम पूज्य अघोर मूर्ति श्री भैया जी ने इस आश्रम के माध्यम से आर्थिक रूप से अशक्त बेटियों के सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आरंभ हुआ, जो अब आश्रम की अन्य प्रदेशों में स्थित शाखाओं द्वारा भी निरंतर आयोजित किया जा रहा है। जीवन के साथ मनुष्य बनने में भाइयों बहनों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, जहाँ अपने आचरण रखें और सेवा पत्र को अपने जीवन के अंग बनाए और समय दान दें, श्रम दान दें, वातावरण को विषाक्त न करें, अच्छे बिना आचरण से, इससे आपका जीवन बहुत सफल होगा, सुखी होगा। मानव सेवा की धारा यही नहीं रुकी। सुदूर ग्रामों में जहां आज भी चिकित्सा सुविधा एक दुर्लभ स्वप्न है, उन क्षेत्रों में अनेकों कैंप लगाकर रुग्ण मानवता के कष्टों को दूर किया जा रहा है। अब तक हजारों बेटियों का घर एवं जीवन संवारा जा चुका है और यह यज्ञ अविरल रूप से प्रज्वलित है। मननाथ मनुष्य जो मनन करता है, जो पाप पुण्य, अच्छे बुरे, भले बुरे का जिसको बोध होता है, वो मनुष्य कहलाता है। देश भर में स्थित आश्रम की शाखाओं में आर्थिक रूप से दुर्बल परिवारों को वस्त्र वितरण, कंबल वितरण, चिकित्सा सेवा, सामूहिक विवाह, नेत्र चिकित्सा कैंप, स्वच्छता कार्यक्रम, कायाकल्प कार्यक्रम, शिक्षा एवं रोटी बैंक आदि की सेवाएं दी जा रही हैं। रोटी बैंक की सेवा वर्षों से अनवरत प्रयागराज में जारी है। कोविड जैसी महामारी के दौरान लॉकडाउन के समय भी अघोर मूर्ति श्री भैया जी ने आश्रम द्वारा प्रयागराज में किसी भी असहाय को भूखा नहीं रहने दिया। हमारा ये जीवन कुछ करने के लिए है, कुछ मानने के लिए है और कुछ जानने के लिए है। इन तीनों शक्तियों के सम्मिश्रण से मनुष्य बना जा सकता है। अब करने, जानने और मानने की जो शक्ति है, इनका जो सूत्र है वो मनन है, विवेक है। जब हम विवेक का इस्तेमाल करेंगे तो किसी चीज को करने की हमें शक्ति प्राप्त होगी, किसी चीज को मानने की शक्ति प्राप्त होगी या किसी भी चीज को जानने की शक्ति प्राप्त होगी। देखिए, मनन न करने के अभाव में आज हमारे रिश्ते कितने खराब हो गए हैं। हम गलत काम करते हुए भी अपने आप को सही समझते हैं। तमाम तरह की विकृतियों के वो आभूषण बनाकर हम घूमते रहते हैं और अपने को हम श्रेष्ठ समझते हैं। कायाकल्प कार्यक्रम के द्वारा अभावों में नगर में भटकते अस्त व्यस्त गंदगी में लिपटे मानवों के शरीरों को संपूर्ण रूप से स्वच्छ कर उन्हें अपने सही स्वरूप में लाकर नवजीवन की ओर पुनः विश्वास दिलाया जाता है। उनमें कुछ गहरी चोटों से पीड़ित होते हैं, उनकी पूरी चिकित्सा एवं सेवा की जाती है। ये वो लोग हैं जिन्हें समाज तिरस्कृत दृष्टि से देखता है।
मन बुद्धि चित्त अहंकार में शुद्धता और पवित्रता है। लेकिन हम देखते हैं आप लोग सब आप खूब करते हैं, लेकिन आप इसमें भी दिमाग लगा लेते हो, इसलिए आपका काम खराब है। तो आपकी आत्मिक उन्नति नहीं हो पा रही। क्या बाबा के सत्संग, बाबा के विचार को, बाबा से प्रेम, उसका बहुत अभाव है। कि अहम आ गया, मन के साथ अगर अहम आ गया तो आपको नाश करके ही रहेगा कि हम बहुत कर रहे हैं या हम बहुत दान दें। और जब मन जो है अहंकार रहित हो जाएगा तो आप दान भी देने लगोगे कि नहीं हम दान करना है, खूब काम करना है। आपको मतलब प्रसन्नता वो भी काम करते हैं। अभी तो क्षणिक प्रसन्नता है। आप हम चाहते हैं कि आपकी बुद्धि जो है गुरु के साथ लगे। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त सभी श्रद्धालुओं एवं जनमानस को आश्रम की ओर से सनातनी सात्विक एवं धर्मपरायण जीवन जीने की सीख सदैव दी जाती है, ताकि परिवार में, समाज में सुसंस्कारों का रोपण किया जा सके, चरित्र निर्माण किया जा सके, जो कि समाज एवं राष्ट्र की प्रगति के लिए अति आवश्यक है। अगर आप सुख शांति और समृद्धि चाहते हो तो आप अपना आचरण को बदलें और मनन करने की शक्ति को विकसित करें। प्रयागराज आश्रम के प्रांगण में एक बड़े आवासीय विद्यालय का निर्माण किया गया है, जिसमें आर्थिक रूप से दुर्बल बच्चों को आश्रम में लाकर उन्हें आधुनिक शिक्षा एवं सनातनी शिक्षा समान रूप से प्रदान कर राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का गंभीर प्रयास जारी है और अनेकों बच्चे इस सेवा का लाभ आश्रम में उठा रहे हैं। आपकी आत्मा की खुराक क्या है? प्रेम है। आपकी आत्मा की खुराक क्या है? सेवा है। आपकी आत्मा की खुराक क्या है? आदर करना है। अगर आप सुख शांति और समृद्धि चाहते हो तो आप अपना आचरण को बदलें और मनन करने की शक्ति को विकसित करें। जो संत होते हैं ईश्वर के ही रूप होते हैं। अपने बाबा ईश्वर के रूप हैं। उन्होंने आकर हम लोगों के कल्याण के लिए अपना जन्म लिया। इसलिए बाबा कहते प्रेम के छोटे छोटे सब, करुणा से छोटे छोटे कार्य आपको मनुष्य से ईश्वर बना देगा, ईश्वर देवता बना देगा। प्रयागराज आश्रम द्वारा समय समय पर माँ गंगा एवं माँ यमुना के तटों की सफाई की जाती है, ताकि दूर दराज से आने वाले तीर्थयात्रियों को स्वच्छ त्रिवेणी का आनंद प्राप्त हो सके और वे एक अच्छा अनुभव लेकर यहाँ से जाएं। श्रम में अनुशासन हो, शालीनता हो, मृद भाषा हो, माधुर्य हो, लावण्य हो, तो वो सेवा का फल जो है अनंत गुना बढ़ जाता है। उसका आप कुछ ही दिनों में अनुभव गम में भी आपके लिए होगा, जो आप बोध कर सकते हैं कि हमने जो सेवा किया उस सेवा से मुझे बड़ा फल प्राप्त हुआ। हमारी भारतीय संस्कृति में ईश्वर के 7 गुण बताए गए हैं। उस 7 गुण में सेवा भी है। सेवा का शाब्दिक अर्थ पता चलता है कि जिस कार्य को करने से किसी को सुख मिले, किसी की समस्याओं को लड़ने में उसको मदद मिले, वही सेवा है। तो सेवा करने से अपने मन में पवित्रता की भाव उत्पन्न होती है, ईर्ष्या रहित होता है, द्वेष रहित होता है। तो हम सब लोग इस भाव को लेके और सेवा से भी परम पूज्य गुरेश्वर ने कहा है कि से मन का बंधन खत्म होता है। मन के बंधन खत्म होने से मोक्ष मिलता है। आश्रम द्वारा ग्रीष्म ऋतु में अनेकों स्थानों पर शीतल जल के प्याऊ लगाए जाते हैं, जिससे कड़ी धूप में आम नागरिकों की प्यास को बुझाया जा सके, तृप्त किया जा सके। युवा किसी भी समाज एवं राष्ट्र का भविष्य होते हैं एवं नींव होते हैं। आज के प्रदूषित सांस्कृतिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए आश्रम द्वारा विभिन्न शाखाओं के माध्यम से जागो युवा भारत कार्यक्रम के अंतर्गत सामाजिक, सनातनी एवं वैदिक संस्कारों की शिक्षा निरंतर प्रदान की जा रही है। परम श्रद्धेय अघोर मूर्ति श्री भैया जी का कहना है कि मानव जीवन की सार्थकता उन असहाय एवं समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए किए गए प्रयासों में है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा
खूब अच्छे से रहिए, खूब प्रेरणा लीजिए, घर में एक अच्छा वातावरण बनाइए। अब भौतिक संसाधनों के पीछे पागल मत बनिए, पाश्चात्य संस्कृतियों को अपनाइए मत। बस उतनी जरूरत है जितना, ज़्यादा दिखावे की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ दिन बाद आदमी की पूरी जिंदगी बच्चे हो जाते हैं। इसलिए अच्छा काम करिए, खूब चरित्रवान बनाइए बच्चों को, यही माँ बाप की कर्तव्य है। इसलिए यह कहा जाता है कि हम सभी प्राणियों को एक दूसरे से प्रेम, स्नेह, सहायता एवं सद्भाव रखना चाहिए, क्योंकि समूह की प्रसन्नता समाज की प्रसन्नता होती है, और यदि समाज संपन्न और प्रसन्न है तो राष्ट्र संपन्न और सशक्त होता है। यह तभी संभव है जब हम किसी सच्चे सद्गुरु के सत्संगों एवं शरण में जाकर शुद्ध मन से उनके दिए गए सामाजिक सेवा एवं व्यक्तिगत आचरण से संबंधित सुधारों के ऊपर कार्य करें। उद्देश्य है जाति विहीन समाज का निर्माण करना। अब माँ गंगा का भी बहुत हम सोचे हैं, विचारे, तब ये बात हम मिलाएं तो हमें लगा कि ये बात तो गंगा भी करती है। जो बाबा बोल के गए हैं, गंगा का उल्टा, गंगा का प्रयाची क्या है? अवघड़, अवघड़। अब समझ जाओ कि आप कुछ अलग से पूजा नहीं कर रहे। अवघड़ क्या होता है? जो और घर के बारे में चिंता करो। गंगा भी क्या करती है? दूसरे की चिंता करती है। लाखों लोगों को रोजगार, लाखों लोगों को कृषि के संदर्भ में सिंचाई की सुविधा, लाखों लोगों को आस्था प्रदान करती हैं, लाखों जो भक्त मुमुक्षु साधु जन जो भी लोग हैं, भक्त लोग हैं, उनको मोक्ष प्रदान करती हैं। अब बताओ, तो और घर अवघड़ी तो, और गंगा भी तो कौन है? अवघड़ी है। परम पूज्य अघोर मूर्ति श्री भैया जी की निरंतर प्रेरणा एवं निर्देशन से देश के अनेक भागों में परमार्थियों द्वारा इसी विचार एवं मानव कल्याण की गंगा का प्रवाह निरंतर सुनिश्चित किया जा रहा है। यह मात्र एक आश्रम नहीं, बल्कि निस्वार्थ मानव कल्याण एवं अध्यात्म का एक व्यवहारिक विश्वविद्यालय है। श्री सर्वेश्वरी तुम पाहि माम शरणागतम। श्री सद्गुरु जी तुम पाहि माम शरणागतम। एक बार जोरदार हंसिए सब लोग। और तेज नकली हंसी है। एक बार तेज हंसने से ना शरीर सब अच्छा हो जाएगा। शरीर में गंदगी है ना, सब निकल जाएगा।